अंदाज में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम इलाके में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों ही की पहचान पुलवामा के एजाज रसूल नजर और शाहिद अहमद के रूप में हुई है। ये आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े हुए हैं। दोनों आतंकी 2 सितंबर को पुलवामा में बंगाल के मजदूर मुनीर उल इस्लाम की हत्या में शामिल थे। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आज से एससीओ समिट शुरू होने जा रही है, जो 16 सितंबर तक चलेगी, जिसमें शामिल होने पीएम नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान जाएंगे। इस दौरान वे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। एससीओ समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी हिस्सा लेंगे। हालांकि उनसे मुलाकात पर संशय बरकरार है। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का ताबूत बकिंगम पैलेस में वेस्टमिनिस्टर हॉल ले जाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। अंतिम संस्कार सोमवार को राजकीय सम्मान से होगा। भारत से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल होंगी। क्वीन के अंतिम संस्कार में करीब 500 राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। ठग सुकेश चंद्रेशकर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस नूरा फतेही और पिंकी ईरानी को आज तलब किया गया है। इससे पहले कल एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज और पिंकी ईरानी से पूछताछ हुई। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग ने 8 घंटे की पूछताछ में 100 से ज्यादा सवाल किए। भारत में कोरोना के नए मामलों में कल के मुकाबले फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,422 नए मामले सामने आए। इस दौरान 5,700 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 46,380 के पार पहुंच गई। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उथप्पा ने 15 अप्रैल 2006 को इंग्लैंड के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी। इंदौर में हुए अपने डेब्यू मैच में रॉबिन ने ओपनिंग करते हुए 86 रन की पारी खेली थी। एशिया कप में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से फॉर्म में वापस करने वाले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को बड़ा फायदा हुआ है। वे आईसीसी T20 रैंकिंग में 14वें पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध की वजह से वहां मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर लौटे स्टूडेंट का भविष्य अब अंधेरे में है। इस मामले से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राउड एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इस महीने की 24 तारीख को रूस यूक्रेन युद्ध के 7 महीने पूरे हो जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि सितंबर में उनकी सेना रूस के कब्जे से 6,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आजाद करा चुकी है। इसमें 3,000 वर्ग किलोमीटर जमीन तो बीते गुरुवार को शनिवार के बीच छुड़ाई गई है। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं की जा सकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि हादसा कब हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। जेलेंस्की के प्रवक्ता सहरी ने भी हादसे की पुष्टि की है। उनके मुताबिक जेलेंस्की के काफिले से कहीं जा रहे थे, तभी एक कार बेकाबू होकर काफिले की कुछ गाड़ियों से टकरा गई। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि अजहर उनके देश में छुपा हुआ है। एक दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अजहर को पाकिस्तान को सौंपने को कहा था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बिलावांग स्कूल बस में हुए दुष्कर्म की घटना को लेकर बैठक ली, जिसे लेकर उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि स्कूल बस में कौन ड्राइवर और आया रख रहे हैं, ये स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। स्कूल प्रबंधन समय समय पर चेक करते रहें या नहीं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति है तो हम बात भी नहीं करेंगे, सभी को बुलाइए। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा है कि स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे की क्या स्थिति है, इसको भी चेक करें। स्कूल प्रबंधन को बुलाएं और कड़ी कार्रवाई करें। ड्राइवर के साथ आया भी बड़ी जिम्मेदार है। स्कूल बसेस के ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए। स्कूलों में जरा सी लापरवाही हो तो प्रबंधन जिम्मेदार है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। सीएम शिवराज ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछा है कि अब क्या कार्रवाई की जाएगी। रोज हजारों लाखों बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं, अगर वे असुरक्षित होंगे तो कैसे चलेगा। निश्चित समय सीमा में कार्रवाई हो। कितना भी बड़ा स्कूल हो जवाबदार है। कितनी जल्दी सजा हो सकती है, देखिए। सभी स्कूलों में क्लियर मैसेज जाए कि जरा सी लापरवाही हो तो प्रबंधन इसका जिम्मेदार है। भोपाल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बिलावांग स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल में मिलने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही स्कूल में छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए हैं।
भोपाल में 3 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी के मामले में अब स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि बिलाबोंग स्कूल प्रबंधन भी उतना ही दोषी है जितना आरोपी ड्राइवर, क्योंकि शिकायत के बाद भी सख्त कदम नहीं उठाया गया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा है कि स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरे को लेकर भी प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, लिहाजा अपराधी को छिपाने और उसे बचाने का भी अपराध करने वाले की तरह अपराधी होता है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा करना, उन्हें सम्मान दिलाना हमारी नैतिक जवाबदेही है। अपराधियों को जो बचाएगा उसे भी सजा भुगतनी पड़ेगी, अपराधियों को सजा मिलेगी, स्कूल को भी सजा मिलेगी। मुरैना में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई जगहों पर दबिश देने के बाद आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी ने 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, जो ग्वालियर अस्पताल में भर्ती है। मुरैना में दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार के बाद उसके मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया। आरोपी बानमोर थाना इलाके के फूलपुर गांव का है। मुरैना में अपहरण कर 3 चचेरी बहनों से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने होटल मालिक और मैनेजर पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों ने कोचिंग के लिए जा रही 3 बहनों का किडनैप कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक 4 युवकों से अपहरण के बाद नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रेस्टोरेंट में सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, जिसमें से एक लड़की ने रेस्टोरेंट से भागकर मामले की शिकायत की। रेप के बाद 2 बहनें सड़क पर बदहवास हालत में मिली हैं। आरोपी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर तीनों बहनों को रेस्टोरेंट ले गए थे। आरोपियों ने 2 महीने पहले भी 2 लड़कियों का रेप किया था। बलौदा बाजार के लवन चौकी क्षेत्र में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शिक्षक चित्रकांत साहू लवन प्राथमिक शाला में पदस्थ है, जिसे पॉस्को एक्ट के कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लंपी वायरस को लेकर सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को इस बीमारी को गंभीरता से लेने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा है कि लंपी राजस्थान समेत अन्य राज्यों में तेजी से फैल रहा है, जो किसी भी कीमत पर एमपी में नहीं बढ़े। इसके लिए बॉर्डर जिलों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाए। लंपी वायरस से अब तक 36 पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 1,50,504 टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज आज ग्वालियर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे एलिवेटेड फ्लाईओवर का भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान ग्वालियर को कई सौगातें भी दे सकते हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी शामिल होंगे। बता दें कि एलिवेटेड फ्लाईओवर 829 करोड़ की लागत से बनेगा। सीएम शाम को 7 बजे भोपाल लौटेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, जो हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष 2 दिनों से अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन के भीतर और बाहर हंगामा कर रहा है। वहीं आज विधानसभा में अनुपूरक बजट भी पास होगा और 4 ध्यान आकर्षण के साथ 11 विधायक पेश होंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। चुनाव से पहले ही 2 मंत्रियों के समूह को जिले में जाने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें मंत्री जनता से सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे। संगठन की निगरानी में मंत्रियों का टूर प्रोग्राम तैयार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में 27 नवंबर को 46 नगरीय निकायों में चुनाव है। आज उम्मीदवारों के नाम वापसी का आखिरी दिन है। चुनाव के लिए 4,950 नामांकन जमा हुए हैं। शहडोल नगर पालिका के लिए सबसे ज्यादा 358 नामांकन दाखिल हुए हैं। परिणाम 30 सितंबर को घोषित होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि ये बिजली बिल हाफ का नारा देते हैं और 1 साल में 4 बार बिजली बिल बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि 4 माह पहले ही 16 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई थी और अब 1 यूनिट में 32 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने यह भी कहा है कि 1 साल में ही बिजली बिल में 32% बढ़ोतरी हुई है। दरअसल वे अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे थे, जहां रमन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के किले को ढहाने के लिए हमारे संगठन का हर कार्यकर्ता तैयार है। कोरोना की वजह से 2 साल से दुर्गोत्सव फीका रहा है, लेकिन इस बार पूरे जोश खरोश और उत्साह के साथ पंडालों में मां दुर्गा की स्थापना की तैयारियां की जा रही है। साथ ही देवी मंदिरों में भी ज्योति कलश स्थापना के लिए बुकिंग की जा रही है। रायपुर के महामाया मंदिर में इस साल 11,000 ज्योति कलश की स्थापना की जाएगी। आम भक्तों के अलावा बड़ी संख्या में राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग बल्क में ज्योति कलशों की बुकिंग करा रहे हैं। वहीं अब दुर्गा उत्सव मनाए जाने को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। मामले में भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस नेता दबाव में अब धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा धर्म के साथ सिर्फ दिखावे के लिए जुड़ती है।
रेलवे ने एक बार फिर SECR की 42 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। आज से 30 सितंबर तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रद्द ट्रेनों में मेमू, पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। WCR और ईस्ट कोस्ट रेलवे में डबलिंग और सिग्नलिंग का वर्क के कारण इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। जबलपुर रेल मंडल के न्यू कटनी जंक्शन C में डबलिंग और सिग्नलिंग कार्य के कारण 38 ट्रेनों को रद्द किया गया है। अंदाज में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सामाजिक आर्थिक बहिष्कार के मामले पर 6 जिलों के कलेक्टर्स को नोटिस जारी किया है। रायपुर, जांजगीर चांपा, कांकेर, बलौदाबाजार, रायगढ़ और धमतरी कलेक्टर्स को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य विधिवत सेवा के सचिव, गृह सचिव, DGP और संबंधित जिलों के SP को भी नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल मामले में जमीन को लीज निरस्तीकरण को लेकर एक सिविल याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर की गई है। लीज और जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई सप्ताह के लिए तय कर दी गई है। बता दें कि हॉस्पिटल पर अमित चंद्राकर और 5 अन्य की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 13 सदस्यों को नोटिस जारी किया गया था। हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर को जस्टिस रजनी दुबे ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक प्रकरण पर हिंदी में आदेश जारी कर नई परंपरा शुरू की है। फैसले के प्रमुख अंश हिंदी में लिखे गए हैं। जस्टिस रजनी दुबे ने इस आपराधिक मामले में आरोपियों की दोष मुक्ति के खिलाफ शासन की अपील खारिज कर दी। इस मामले में हाईकोर्ट ने 26 जुलाई को निर्णय सुरक्षित रखा था। ग्वालियर हाई कोर्ट ने 80 लाख रुपए के जेवरात के 34 साल पुराने मामले में कलेक्टर को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मृतक के उत्तराधिकारियों को 80 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही जांच के लिए SIT गठन करने के भी आदेश दिए गए हैं। 15 जुलाई 1988 की देर रात को बदमाशों ने दोहरा हत्याकांड कर जेवरात लूटे थे। जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों का सम्मान करेगा। जस्टिस संजय किशन कुल और JK महेश्वरी का सम्मान किया जाएगा, जो 17 सितंबर को जबलपुर दौरे पर आ रहे हैं। बिलासपुर के सिम्स में इलाज के दौरान 19 साल की युवती की मौत हो गई है, जिसके बाद उसके परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। दरअसल कोनी इलाके में रहने वाली रानू सोनवानी के पेट में दर्द की शिकायत के बाद सिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और फिर मौत हो गई है। परिजनों ने दोषी डॉक्टरों और नर्स पर कार्रवाई की मांग की है। भोपाल में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने कर्मचारी मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चिनार पार्क में धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि स्थानीय कर्मियों की तरह सरकारी कर्मियों की तरह महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही नई पेंशन नीति वापस लेने, सीधी भर्ती पर रोक लगाने की भी मांग की है। रायपुर के लक्ष्मण नगर इलाके में लोगों ने गुड़िया थाने का घेराव किया है। रामनगर चौकी पर कार्रवाई नहीं होने के कारण लोगों ने थाने का घेराव किया। स्थानीय लोग बदमाश और चीरा गुड्डू और उसके गैंग में इससे परेशान हैं, जिन्होंने चौकी प्रभारी को हटाने की मांग की है। भोपाल में एनसीसी कैडेट जवान की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। जवान के बस का किराया मांगने पर BCLL के कंडक्टर को पीट दिया। घटना अवधपुरी रूट की बताई जा रही है। मारपीट से बस कंडक्टर घायल हो गया है। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। मुरैना जिले के नगरा थाने में पदस्थ 2 आरक्षकों ने जमकर हंगामा किया है। आरक्षकों ने नशे में ग्रामीणों को धमकी भी दी है, जिसका लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मामले में पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जशपुर जिले का बागीचा जनपद में शिक्षा की लचर व्यवस्था को लेकर छात्रों में आक्रोश है, जिसको लेकर बिमड़ा हायर सेकेंडरी के छात्रों ने शिक्षकों के गायब रहने पर प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। वहीं विरोध के देखते हुए मौके पर पहुंचे शिक्षा अधिकारी जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। दुर्ग जिले के सरपंच संघ ने राज्य शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में कलेक्टेड पहुंचे सरपंचों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अविवादित फौती नामांतरण और भूमि डायवर्जन की मांग पूरी होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मुंगेली जिला के रसोई संघ की महिलाओं ने 5 माह में लंबित वेतन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। उन्होंने शासन पर आरोप लगाया है कि उनका 5 महीने का वेतन नहीं मिला है, जिससे काम करने में काफी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। रसोई संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वेतन की मांग की है।